अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। आप सबको बहुत बहुत ईद की मुबारक हो। उम्मीद करती हूँ कि आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी। माशाल्लाह से मेरी ईद भी बहुत अच्छी गुजरी। ये देखें जी, हमें ईदी मिली है जी बच्चों के मामू की तरफ से, या मामू कह लें या ताया कह लें, क्योंकि मेरे हस्बैंड के बहुत प्यारे दोस्त हैं। वो बच्चों को हर छोटी ईद पे ना ये बहुत बड़ी गिफ्ट बास्केट, गिफ्ट हैम्पर देते होते हैं, जिनमें बहुत सारी स्वीट्स होती हैं, टॉयज़ होते हैं। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि हम छोटी ईद पर पाकिस्तान थे तो वो हमें कुछ नहीं दे सके, तो उन्होंने जी अपना जो प्रॉमिस होता है, वो अपनी जो एक रवायत होती है, उन्होंने बरकरार रखी और बड़ी ईद पे हमें ये बास्केट दी, जिसमें बहुत ज़्यादा टॉयज़ थे, टॉफ़ियाँ थी। तो बच्चों को जब ईद से एक दिन पहले ये बास्केट मिली ना, तो वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड हुए, कहने लगे कि मम्मा हमने अभी खोलना है। तो ये देखें ईद मुबारक की कितनी प्यारी बॉटल्स थी। इन बॉटल्स में इन तीनों की अलग-अलग जो जेलीज़ थी वो थी। तो बेटी के लिए कैंडल्स थी, बच्चों के लिए, दूसरों के बॉयज़ के लिए टॉयज़ थे। तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हुए अपनी ईदी को लेके। लेकिन हमारी ईद इतनी ज़्यादा बिज़ी गुजरी क्योंकि यूके में आजकल चल रहे हैं बच्चों के एग्ज़ाम सेकेंडरी स्कूल में। मेरे बेटे और मेरी बेटी के दोनों के एग्ज़ाम्स वीक था। बेटे को तो वेडनेसडे वाले दिन ना छुट्टी थी, उसका एग्ज़ाम नहीं था कोई। और बेटी के उस दिन 2 एग्ज़ाम्स थे, 2 पेपर्स थे। तो सारा दिन तो वो चाँद रात वाले दिन भी वो पेपर दे के आई, फिर तैयारी करती रही। अच्छा, इधर बच्चों को जीसीएसईज़ के लिए जब प्रिपेयर करते हैं ना, तो बाकायदा पूरे उसी डिसिप्लिन के साथ पेपर होता है। तो उसकी टीचर्स ने मना किया था कि मेहंदी भी नहीं लगा सकते, तो उसने मेहंदी नहीं लगाई, तो फिर मैंने भी नहीं लगाई। कैसे, मैंने सोचा अच्छा नहीं लगता कि बेटी ना मेहंदी लगाए और मैं फिर हाथों पे मेहंदी लगा के फिरती रहूं। तो बस फिर मॉर्निंग में हम लोग बेटी को स्कूल छोड़ के आए। फिर मेरे हस्बैंड और बच्चे, जो मेरे बेटे हैं, वो गए जी ईद की नमाज़ पढ़ने। तो ये देखें, मैंने उनके ईद के कपड़े इस्त्री किए थे। तो ये थी जी मेरे बच्चों की तैयारी। इस दफ़ा जब हम पाकिस्तान गए ना, तो वो शलवार कमीज़ें सिलवा के लेके आए थे बास्केट्स के साथ कि आप, इस दफ़ा हम तीनों ने एक जैसे कपड़े पहने, तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो बस जी फिर सारा दिन भागम भाग ईद की मैंने प्रिपरेशन की, क्योंकि मेरे पास कुछ छुट्टियां नहीं थी। मैं अपनी सारी छुट्टियां जो जॉब की थी वो पाकिस्तान यूज़ कर सकी थी। तो सिर्फ ईद का दिन एक दिन मैंने डे ऑफ लिया था, वो भी मेरी बॉस ने बहुत ज़्यादा मुश्किल से दिया था, क्योंकि दूसरे लोगों ने छुट्टियां बुक कराई होती हैं तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा वीडियोस तो मैं बना नहीं सकी मसरूफियत की वजह से। ये एक वीडियो बनाई है डिज़र्ट की, तो मैंने सोचा कि चलें आपके साथ भी मज़ेदार से डिज़र्ट की रेसिपी शेयर करूं। 1 लीटर दूध लिया है, इसको मैंने पैन में डाल के गर्म होने के लिए हल्की आंच पे रख दिया था। 1/4 कप मैंने लिया है दूध सेपरेट में। इसमें हमने 2 चम्मच डालना है कस्टर्ड, और इस कस्टर्ड को भी हम अच्छे से दूध के अंदर मिक्स करेंगे और इस पेस्ट को भी साइड पे रख देंगे। अगर तो आप बड़ा बाउल बना रहे हैं, बड़ी ट्रे में बना रहे हैं, तो आप ज़्यादा ब्रेड के स्लाइसेस यूज़ करेंगे, क्योंकि मैं तो साथ फिर एक पूरी देज की भर के खीर की बना चुकी थी ना, तो इसलिए फिर मैंने ये डिज़र्ट जो है ये सिर्फ बच्चों के लिए कि चलें थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो 2 से 3 स्लाइसेस ब्रेड के यूज़ हुए थे इस ट्रे में। अगर आप ज़्यादा कर रहे हैं तो हर चीज़ की क्वांटिटी भी आप ज़्यादा बनाइएगा। तो ये देखें, मैंने जो ब्रेड है वो ट्रे में रख दी है सेट करके। दूध जो है वो हमारा गर्म हो चुका था। तो अब मैं इसके अंदर ये कस्टर्ड का पेस्ट डाल रही हूँ। इसको आप हल्के हल्के हाथों से हिलाते रहें ताकि फुटकियाँ ना बन जाएं। और फिर जैसे ही ये हल्का हल्का जो है गाढ़ा होने लगेगा, तो फिर हम इसके अंदर डाल देंगे अपनी चीनी। कस्टर्ड आपने बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, क्योंकि ब्रेड ने एब्जॉर्ब भी करना है। कस्टर्ड है ये हमारा अब थिक हो गया है, और इसके अंदर अब हम जितनी आप चाहें अपने हिसाब से चीनी ऐड कर दें। इसको भी आप मिक्स कर दें, और ये तकरीबन नियरली हमारा डन हो गया है। इसको अब हम साइड पे रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो ब्रेड को ये देखें, मैंने अच्छे से ट्रे में जो है वो फैला दिया था। कस्टर्ड भी हमारा कुछ ठंडा हो गया, तो अब हम इसको पोर कर देंगे ब्रेड के ऊपर अच्छे से। और फिर इसको अब हम ठंडा होने के लिए 2-3 घंटों के लिए आप फ्रिज में रखते हैं, ताकि ये जो ब्रेड और कस्टर्ड है ये अच्छे से ठंडे हो जाएं। तो ये देखें, जब ठंडा होने के बाद ना आप इसको फ्रिज से निकालेंगे तो आप देखेंगे कुछ इस किस्म का ये होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो ब्रेड है वो कस्टर्ड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। तो अब हमने लेना है जी एक बीटर, और उसके अंदर मैंने डबल क्रीम का बड़ा पैक जो था वो डाला है, और उसके अंदर मैं डालूँगी तकरीबन 1.5-2 चम्मच। ये भी डिपेंड करेगा आपके टेस्ट पे। अगर आप ज़्यादा खाना चाहें तो आप ये लोटस का ज़्यादा स्प्रेड जो है वो ये डाल सकते हैं।
और अगर कम खाना चाहें तो ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। तो मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच ये डाल दिया था। अब हम इसको अच्छे से बीट कर लेंगे और बीट करने के बाद ये इसको हम इतना बीट करेंगे ये अच्छा सा थिक हो जाए। बहुत ज़्यादा आपने बीट करके इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बना लेना, वरना फिर आपको उसके ऊपर लेयर करते हुए प्रॉब्लम होगी। तो ये देखें जी, बीट होने के बाद ये कुछ इस तरीके से हो गया था। कस्टर्ड की जो और ब्रेड की ट्रे थी वो मैंने निकाल ली है। काफ़ी ठंडी हुई है। गरम-गरम अगर आप ऊपर डालेंगे तो आपकी क्रीम जो है वो फैल जाएगी। तो ये देखें जी, अब हम इसके ऊपर ये डालेंगे और इसको बहुत हल्के-हल्के हाथों से इसके ऊपर अच्छे से फैला लेंगे। जी, तो फिर ये सारी क्रीम को हमने ऐसे इस पुडिंग के ऊपर अच्छे से फैला लिया है। अब मैंने थोड़े से बिस्किट्स का ना, लोटस के ये बिस्किट्स हैं, इनका चूरा कर लिया था बिल्कुल पाउडर फॉर्म में। हम इसके किनारों के ऊपर ट्रे के ऐसे इसको बिस्किट के क्रम्स को डाल देंगे। अच्छा, आप इसकी डेकोरेशन अपने हिसाब से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। मैंने तो बहुत जल्दी-जल्दी में की क्योंकि मैं काम पे जाने के लिए लेट हो रही थी। तो मैंने बिल्कुल इसकी ईज़ी पीज़ी सी मैंने डेकोरेशन कर दी है। इस ट्रे के चारों तरफ हम इसको अच्छे से फैला देंगे और कुछ मैंने क्रम्स ऊपर डाल दिए थे। थोड़ी सी क्रीम मैंने बचा ली थी, उसको मैंने फिर उसका फूल बना दिया था। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा जो डिज़र्ट हो गया था तैयार। तो ईद हमारी हमने खाना-शाना बनाया, खाया। तो रात को जब ना हम ये डिज़र्ट खाने लगे तो मुझे ज़हन में आया, मैंने कहा कि मैंने किसी चीज़ की भी वीडियो नहीं बनाई। अल्लाह के वास्ते मुझे किसी चीज़ की तो वीडियो बनाने दो कि इसकी ये लुक कैसे आई थी। ये तो ये देखें बहुत ही मज़ेदार था, सबको बहुत ये पसंद आया था और ये इसकी फ़ाइनल लुक थी। आप भी ट्राई कीजिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। अल्लाह हाफ़िज़।